जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि साउदर्न मिलिट्री जनरल ने प्रिंस को बताया था कि जब ग्रेट मिंग एम्पायर को बनाया जा रहा था तब मोरिम अलायंस और हेवनली डिमोनिक कल्ट के लीडर्स ने ग्रेट मिंग एम्पायर को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। जो बात सुनकर अंदर बैठा प्रिंस, जो कि दूसरा ही पर्सन होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम लोग इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, तुम्हें क्या लगता है योक्युंग? और हमें दिखाया जाता है वो मोटा सा बद्दा सा बंदा कोई प्रिंस विंस नहीं था, वो तो केवल एक मामूली सा सिविल सर्वेंट था ग्रेट मिंग एम्पायर का। बोलता है कि इस छोटे से सर्वेंट के इन्फॉर्मेशन के अनुसार अभी जो डिमोनिक कल्ट का लीडर है उसने प्रीवियस कल्ट के लीडर को हटाकर इस पोजीशन पर आया है। युक्योंग की ये बात सुनकर प्रिंस स्माइल करने लगता है। युक्योंग बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसने बहुत से टैलेंटेड लोगों को रिप्लेस कर यहाँ पर पहुंचा है। अगर जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं इस चीज पर भरोसा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके साथ आप एम्पायर का भरोसा जीत पाएंगे और अपनी पोजीशन को एम्पायर के अंदर और भी ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। प्रिंस और युक्योंग की ये सारी की सारी कन्वर्जेशन बाहर खड़ा साउदर्न मिलिट्री जनरल सुन रहा होता है और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आती है, जहाँ पर साउदर्न मिलिट्री जनरल अपने मन के अंदर बोलता है युक्योंग ने बोला था कि वो केवल इंपीरियल फैमिली की डिग्निटी को यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन उसने यहाँ पर सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। स्पेशली ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि इंपीरियल फैमिली की अथॉरिटी इस पर्सन के ऊपर काम करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसे प्रिंस के पास जाने से रोकना ही होगा। ये बोलते साथ ही जनरल अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है कि जल्दी से इस पर्सन को अरेस्ट कर लो। अपने कमांडर से कमांड पाते ही साथ ही वो सारे के सारे लोग च्यून के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। वो सारे लोग अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर च्यून के ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से च्यून गायब हो जाता है। ये देखकर वो सारे के सारे सोल्जर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सोल्जर बोलते हैं कि ये तो एक्सट्रीम स्विफ्टनेस है। ये बोलते साथ ही च्यून उन लोगों के पीछे आ जाता है, जिसमें से एक सोल्जर च्यून को अपने पीछे महसूस कर लेता है। वो सबको वार्न करता है कि हमारे पीछे देखो। वो लोग च्यून के ऊपर अटैक करते हैं कि तभी उनके सामने के सारे डिमोनिक कल्ट के गार्डियंस आकर खड़े हो जाते हैं। राइट गार्डियन वहां पर जमीन पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश लगाते हुए एक लाइन खींच देता है। राइट गार्डियन उन सोल्जर से बोलता है अगर जो तुम में से किसी ने भी इस लाइन को क्रॉस किया तो तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये सारी चीजें राइट गार्डियन अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बोल रहे थे, जिनके इतने इंटिमेटिंग किलिंग इंटेंट को रिलीज होता देख वो सारे के सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इतना मान लो कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, केवल पैंट में मूतना ही बाकी था। और इस तरफ साउदर्न मिलिट्री जनरल भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। साउदर्न मिलिट्री जनरल अपने मन के अंदर बोलते हैं सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। बाहर से डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अपने वेपन्स के साथ इस फॉर्मेशन को घेर लिया है। आगे क्या करना है इस बारे में जनरल अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि तभी वहां पर च्यून उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे अपनी तरफ बढ़ता देख साउदर्न मिलिट्री जनरल चीखते हुए बोलते हैं वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम इंपीरियल फैमिली के साथ वॉर करना चाहते हो? लेकिन तभी वहां पर च्यून अपने हाथ को फोल्ड कर लेता है, जिसे देखकर साउदर्न मिलिट्री जनरल भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। च्यून बोलता है कि मैं ग्रेट मिंग एम्पायर के क्राउन प्रिंस को ग्रेट करता हूँ। वैसे तो आपके ऊपर ये डिप्यूटी ऑफिसर का आर्मर बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है। सारी चीजें च्यून साउदर्न मिलिट्री जनरल के पीछे खड़े हुए ऑफिसर से बोल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उस सोल्जर को जो हैरान होते हुए च्यून को देख रहा होता है। वो पर्सन अपने मन के अंदर बोलता है ये नामुमकिन है, इसने मुझे पहचान लिया। क्या इसे इसके बारे में शुरुआत से ही पता था? क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर ये सोच ही रहा होता है कि तभी साउदर्न मिलिट्री जनरल च्यून के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है भले ही ग्रेट मिंग एम्पायर ने डिमोनिक कल्ट के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर तरीके की बदतमीजी को सहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंपीरियल सोल्जर के ऊपर हाथ उठाने की और क्राउन प्रिंस को धमकी देने की? जिस पे लेफ्ट गार्डियन साउदर्न मिलिट्री जनरल से बोलते हैं वो पहले आप नहीं थे जिसने चीजों को चालू किया था। लेफ्ट गार्डियन के ये तर्क सुनकर साउदर्न मिलिट्री जनरल कुछ बोल नहीं पाते हैं। जनरल अपने मन के अंदर कहते हैं कि इस पर्सन ने जो कुछ भी बोला वो सही है, लेकिन अगर जो हमने यहाँ पर सरेंडर किया तो इंपीरियल फैमिली की अथॉरिटी यहीं पर कोलैप्स कर जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज होने से रोकना ही होगा। जनरल चिल्लाते हुए लेफ्ट गार्डियन से बोलते हैं तो क्या भले ही हमने यहाँ पर चीजों को पहले चालू किया था, इसका मतलब ये नहीं तुम रेकलेसली ग्रेट मिंग एम्पायर के ऑफिसर्स को क्षति पहुंचाओगे। और वैसे भी ये एक ऑफिशियल का नाटक था और उस ऑफिशियल का नाम युक्युंग है, जिसका हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। जनरल की ये बात सुनकर च्यून एक चवन्नी सी मुस्कान देता है। इसके बाद एक डरावना सा फेस बनाते हुए बोलता है मुझे आपसे ये सवाल पूछने दे योर हाइनेस। जिसके बाद च्यून बोलता है हमारे कल्ट के अंदर अगर जो कोई भी कल्ट लीडर का बहरूपिया बनने की कोशिश करता है तो उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब कि उसी जगह पर उसे खत्म कर दिया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि इंपीरियल फैमिली के लोग किस तरीके से उन लोगों को ट्रीट करते हैं जो क्राउन प्रिंस के बहरूपिया बनने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर क्राउन प्रिंस के चेहरे से तो हवाइये जैसे उड़ जाते हैं। चीन फिर से अपनी चीजों को दोहराता है और बोलता है कि आंसर करिए, अगर जो हमारी और इंपीरियल फैमिली के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट ना होता तो ये पर्सन अभी जिंदा ना होता। इनकी ये सारी बातें सुनकर क्राउन प्रिंस दुविधा में आ जाता है। क्राउन प्रिंस बोलता है इस पर्सन ने जो कुछ भी बोला है वो सारा कुछ सही है। इवन दो हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के अंदर अगर जो कोई भी इंपीरियल फैमिली के किसी भी पर्सन का बहरूपिया बनने की कोशिश करता है तो उसे और उसकी फैमिली को 4 पीढ़ियों तक दंडित किया जाता है। च्यून ने बहुत ही ज्यादा चालाकी से उनके ही शब्दों में क्राउन प्रिंस को फंसा दिया होता है। क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि केवल इस पर्सन की मार्शल आर्ट्स ही अच्छी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहना चाहते हैं कि च्यून के मार्शल आर्ट्स के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत ही ज्यादा शार्प है। लेकिन इस तरफ साउदर्न मिलिट्री जनरल तो सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कुछ भी हो लेकिन तुम्हारा ये एक्शन इंपीरियल फैमिली की तरफ एक बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल
पावरफुल है, इसलिए जल्दी से अपने कदम तुम क्राउन प्रिंस से दूर हटाओ। ये बोलते हुए साउदर्न मिलिट्री जनरल ने च्यून के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तान दिया होता है, जो कि उनकी स्वॉर्ड च्यून के गले के एकदम करीब ही होती है कि तभी उनके पीछे से ग्रेट गार्डियन बड़ी तेजी से मूव करते हुए साउदर्न मिलिट्री जनरल के स्वॉर्ड के ऊपर एक स्लैश करते हैं। इवन दो ग्रेट गार्डियन की स्ट्रेंथ को देखकर साउदर्न मिलिट्री जनरल भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन के अंदर बोलते हैं, आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, इसने एक ही झटके में मेरी स्वॉर्ड को नॉक करके पीछे कर दिया। आखिरकार इस मास्क के पीछे है कौन? और वहीं पर हमें ग्रेट गार्डियन को दिखाया जाता है, जिसने अटैक करके साउदर्न मिलिट्री जनरल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जनरल यहीं पर नहीं रुकते, वो ग्रेट गार्डियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रेट गार्डियन बड़ी आसानी से जनरल के स्वॉर्ड को डॉज कर देते हैं। जिसके बाद ग्रेट गार्डियन अपने एनहांस की को यूज करते हुए साउदर्न मिलिट्री जनरल के हाथ के ऊपर 3 बार टैप टैप करते हुए आगे को निकल जाते हैं। और ग्रेट गार्डियन के इस अटैक की वजह से साउदर्न मिलिट्री जनरल का हाथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ग्रेट गार्डियन जनरल के ऊपर अटैक कर सामने को खड़े ही होते हैं कि तभी पीछे से जनरल ग्रेट गार्डियन के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देते हैं, लेकिन ग्रेट गार्डियन बड़ी आसानी से उस किक को भी डॉज कर लेते हैं। जनरल के अटैक को डॉज करने के बाद ग्रेट गार्डियन जनरल के पैरों के ऊपर अपनी सॉफ्ट सी एक किक करते हैं, जिसकी वजह से जनरल हैरान होते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। जनरल के जमीन पर गिरते साथ ही जनरल की स्वॉर्ड हवा में फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से जनरल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो स्वॉर्ड उड़ते हुए ग्रेट गार्डियन के हाथों के अंदर आ जाती है और उसी स्वॉर्ड को घुमाते हुए ग्रेट गार्डियन जनरल के गर्दन पर उस स्वॉर्ड को रख देते हैं। जनरल ग्रेट गार्डियन से कहते हैं कि अपनी स्वॉर्ड को केयरलेसली हमारे लॉर्ड के ऊपर मत करना। अपने जनरल को इतनी आसानी से हारता देख वहाँ पर सारे के सारे एम्बॉडीड यूनिफॉर्म गार्ड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी पीछे से क्राउन प्रिंस सारे गार्डियन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउदर्न मिलिट्री जनरल को चोट पहुंचाने की, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और मेरे गार्ड्स को डराने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि तुम हमारे ग्रेट विंग एम्पायर के लाखों सैनिक की आर्मी से डरते नहीं हो। मतलब कि वो साफ साफ च्यून के ऊपर अपनी आर्मी की धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनकर च्यून स्माइल करते हुए प्रिंस से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और इसी बीच क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नामुमकिन है कि तुम अपनी तरफ बढ़ते हुए लाखों के एरोस को रोक पाओगे, तो यहाँ पर और भी ज्यादा असर्टिव होना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर ये बोलने के बाद चीन के ऊपर चीखते हुए बोलता है, क्या तुम अभी तक समझे नहीं? अगर जो मुझे थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो पूरे डिमोनिक कल्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। क्राउन प्रिंस की ये वाली धमकी तीनों के तीनों गार्डियन गुस्से में सुन रहे होते हैं। च्यून भी डिमोनिक कल्ट के खिलाफ इतना ज्यादा सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, और इस तरफ च्यून के एक्सप्रेशन को देखकर क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर बोलते हैं, क्या आखिरकार ये क्या था? इसके चेहरे के ऊपर जरा सा भी हेजिटेशन नहीं दिख रही है। च्यून क्राउन प्रिंस से बोलता है, ज्यादा हिम्मत रेकलेसनेस लेकर आती है। च्यून बोलता है कि मैं अभी तक शिष्टाचार दिखा रहा था, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी ऑफिशियल से मिल रहा था, लेकिन ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। च्यून अपने हाथों के अंदर अपनी की को रिलीज करते हुए क्राउन प्रिंस से बोलता है कि तुमने क्या बोला था, लाखों की सेना? ये बोलते साथ ही च्यून वहाँ पर अपनी की कंट्रोलिंग को यूज करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े सारे के सारे गार्ड्स के वेपन बहुत तेजी से अपने आप से शेक करना चालू कर देते हैं। ये देखकर सारे के सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, और एकदम से उनके सारे के सारे वेपन अचानक से हवा में फ्लोट करते हुए आसमान में जाने लगते हैं, जिसे कंट्रोल करते हुए च्यून उन्हीं सोल्जर्स के वेपन्स की तरफ हवा में पॉइंट कर देता है। ये देखकर कि च्यून अपनी की से इतनी सारी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, सारे के सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साउदर्न मिलिट्री जनरल अपने मन के अंदर बोलते हैं, ये इतनी सारी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, क्या ये सच में इंसानी है? और इस तरफ च्यून को इतनी सारी स्वॉर्ड्स को अपनी की से कंट्रोल कर देते हैं। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर कहते हैं, मैंने इसके बारे में पहले से गेस कर लिया था, जब मैंने देखा था कि डीमन लॉर्ड व्हाइट स्टेप को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डीमन लॉर्ड अपने एनलाइटमेंट रिलन तक पहुंच चुके हैं। च्यून के इस पोटेंशियल को देखकर सारे के सारे डिमोनिक कल्ट के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो च्यून की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि हेवनली डीमन लॉर्ड वापस से धरती पर आ चुके हैं। सब लोग च्यून की जय जयकार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर च्यून बड़ी तेजी से मूव करते हुए क्राउन प्रिंस के करीब आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। च्यून को अपने इतना करीब देखकर क्राउन प्रिंस इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि कपकपाते हुए वो जमीन पर गिर जाते हैं। च्यून अपने हाथों को आगे बढ़ाकर वापस से अपनी की कंट्रोलिंग टेक्निक को यूज करता है, इसके वजह से क्राउन प्रिंस हवा के अंदर फ्लोट करना चालू हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपने आप को हवा में उड़ता देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है? क्राउन प्रिंस के पास आते हुए बोलता है कि मुझे मत बताओ कि हमने नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा डिमोनिक कल्ट तुम्हारे ग्रेट विंग एम्पायर के लाखों के सोल्जर्स की आर्मी से डरता है? अगर जो ऐसा है तो तुम बहुत ही बड़ी भूल में हो, क्योंकि नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए नहीं साइन हुआ था, हेवनली डिमोनिक कल्ट ग्रेट विंग एम्पायर से डरता है। नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए साइन हुआ था क्योंकि हिज मैजेस्टी द फाउंडिंग एम्परर हमारे डिमोनिक कल्ट से डरते थे। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर जो सच में जनरली आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, मैं रोस्टिंग चालू करने वाला हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मैं किस पर्सन से चालू करूँ और कहाँ से चालू करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे रिकमेंड करें कि मैं किसके ऊपर अपना पहला रोस्ट ट्राई करूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर एक नई इंस्टा आईडी क्रिएट की है। आप लोगों को जो भी लगे कि ये क्रिंज वीडियो है और इस
उसको अड़ना तो बनता है, तो आप उस रील को मेरे पास शेयर कर दे मेरी इंस्टा आईडी पे, बाकी के आगे का मैं देख लूंगा। इसलिए अभी जाकर इस आईडी को फॉलो करें और मेरे पास डीएम्स करें या क्रिंजी रील शेयर करें। मैं हो पाएगा तो मैं सारे के सारे डीएम्स के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगले एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खाते पीते रहे, खुश रहे, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय।